जेनर डायोड। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी, जितने भी डायोड होते हैं सब डी से प्रदर्शित होते हैं और जेनर डायोड को भी डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सिंबल होता है नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, बस अंतर क्या होता है, ये जेड की तरह सिंबल बना होता है, इस तरह का सिंबल। तो मतलब कि ये जेनर डायोड है। ये इसका एनोड सिरा होता है और ये कैथोड सिरा होता है। वर्क कहाँ पे करता है, वोल्टेज फिक्स करने के लिए। फिक्स के लिए अभी जो नॉर्मल डायोड था कि यहाँ से हमने वोल्टेज दिया, यहाँ से निकल गया, लेकिन रिवर्स नहीं आता था। लेकिन जेनर डायोड क्या करता है, ये रिवर्स बायस डायोड होता है, रिवर्स बायस। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक वीए वायर है, ठीक, और यहाँ पर मेरी कोई डिवाइस लगी हुई है इस जगह पे, तो अगर मैंने यहाँ से 5 वोल्ट दिया और फिर मैंने ये डायोड लगा दिया इसमें ऐसे, इसे 3.7 वोल्ट का है, तो इधर क्या मिलेगा, 3.7 वोल्ट मिलेगा हमको यहाँ पे। बाद बाकी वोल्ट क्या कर देगा, यहाँ से रिवर्स कर देगा। ऐसा काम करता है, मतलब कि यहाँ से तो 5 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे 3.7 ही जाएगा। तो मतलब ये रिवर्स बायस डायोड होता है और ये वोल्टेज फिक्स के लिए इसका यूज़ होता है। इसकी पहचान कैसे करोगे, जो बड़ी पीसीबी होती हैं उनमें ये रेड कलर के डायोड होते हैं। ये रेड कलर का, ये यहाँ पे काले कलर का है और ये रेड, इस तरीके से ये है इसके डायोड। अब जो नॉर्मल डायोड होता था ये ब्लैक कलर का होता था, और ये जो जेनर डायोड है ये रेड कलर का है और इसमें ब्लैक कलर की पट्टी बनी हुई है। ओके, तो पहचान तो वही होगी। लेकिन मोबाइल की पीसीबी में क्या होगा या लैपटॉप की पीसीबी में क्या होगा, लैपटॉप की पीसीबी में हम सर्किट से पता कर सकते हैं, ऐसे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी समझने में कहाँ पे लगा है। लेकिन मोबाइल में जो ज़्यादातर जो लगे होते हैं चार्जिंग आईसी के रूप में लगे होते हैं। चार्जिंग आईसी के फॉर्म में लगे होते हैं। जैसे कि चाइनीज़ जो है आईसी होती है, चार्जिंग आईसी R22 के पास 8 पिन की होती है, तो ये चार्जिंग आईसी है। नोकिया में क्या होता है, छोटी सी लगी होती है क्रिस्टल की तरह, जेनर डायोड। तो ये आईसी के रूप में लगे होते हैं और इसके बगल में लगी होती है एक R22 रजिस्टर, R22। तो इसी का कनेक्शन इसी से रहता है। जैसे कि आप समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट होता है चार्जिंग के पास, 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस है और एक ये माइनस है। तो माइनस तो हो गया पीसीबी में, ग्राउंड हो गया, बची प्लस की सप्लाई। जैसे आएगी प्लस तो इसके सर्किट में लगा होगा एक फ्यूज़, फिर एक कॉइल को एल से प्रदर्शित करते हैं, फिर लगी होगी यहाँ पे जेनर डायोड आईसी के रूप में। और फिर एक कैपेसिटर लगा होता है। और इसके बाद जो इसकी जो सीपीयू आईसी होती है उसमें क्या होता है, करंट सेंसर लगा होता है और ये प्लस रे से कनेक्टेड होता है बैटरी के, और यहाँ पे हमारी बैटरी लगी होती है। माइनस कहीं से भी आके यहाँ पे माइनस हो गया जाके, ये बैटरी हमारी तभी चार्ज होती है। और जो यहाँ पे जो आईसी लगी होती है वो करंट को सेंस करती है। जैसे कि पॉइंट हमारे हैं, जैसे चलते हैं, जैसे 1 पॉइंट चार्ज होगी, 2 पॉइंट चार्ज होगी, 3 पॉइंट, तो कैसे करता है, करंट को सेंस करने के लिए आईसी लगी होती है। उस आईसी से सप्लाई आती है इसके पास में। तो समझ में आ गया इतना। अगर यहाँ पे ई चार्जिंग आईसी लगी है, नोकिया की बात कर रहे हैं, ऐसे इतनी बड़ी लगी होगी। अगर चाइनीज़ सेटों में लैपटॉप माइक्रोमैक्स बना उसमें ये 8 पिन की आईसी लगी होगी, उसके बाद तो R22 एक रजिस्टर लगा होगा और उसकी सप्लाई इस कनेक्टर पे आती है। और यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे चार्जर से कितना आता है, 5 वोल्ट आता है या 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर जेनर डायोड नहीं लगा है तो यहाँ पे पूरा वोल्टेज आएगा। अगर ये आईसी चार्जिंग आईसी के रूप में लगी है तो अगर 3.7 वोल्ट की आईसी है तो यहाँ पे 3.7 वोल्ट ही हमको मिलेगा। और वर्किंग कैसे करता है, पहचान हो गई, प्रदर्शित कैसे करते हैं और
सिंबल क्या है, सब कुछ हो गया। अब वर्किंग एग्जैक्ट होता क्या, कैसे वर्क करता है जेनर डायोड। ये एक पाइप है, अगर हम यहाँ से इसमें कोई चीज़ भरेंगे, पानी मान लीजिए, सबसे पहले नीचे आएगा, नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे अगर पहले यहाँ पे बीच में होल कर दें और इसको यहाँ से बंद कर दें, तो सबसे पहले जब ऊपर से यहाँ से कुछ चीज़ डालेंगे तो यहाँ पे आएगा कि यहाँ से निकल जाएगा बाहर। पहले नीचे आएगा, फिर बाद में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जब तक इसका लेवल की जो सतह यहाँ तक फुल नहीं हो जाएगी, इसके बाद ये यहाँ से निकलेगा। ऐसे ही है जो जेनर डायोड काम करता है। अब हमें यहाँ तक वोल्टेज चाहिए, इस जगह तक, इसके ऊपर जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें आउटपुट मतलब कि हमें वोल्टेज चाहिए इस जगह से, तो वहाँ पे इस जगह पे एक होल कर देंगे रिवर्स बायस में, और यहाँ से जैसे कोई पानी या लिक्विड आया, सबसे पहले इसकी सतह पे आया। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जेनर डायोड सर्किट में यूज होता है। डिस्टेंस और ये जेनर डायोड 3.7 वोल्ट। अब यहाँ से 5 वोल्ट या 6 वोल्ट आ रहा है, ये रेजिस्टेंस लगी है, रेजिस्टेंस में कुछ मान कम किया। इसके बाद जो वोल्टेज होगा सबसे पहले कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा। अब यहीं से देखो, यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 3.7 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, जबकि इसी से कनेक्टेड है। अभी जैसे मैंने यहाँ से कहा, यहाँ से बताया कि इस जगह से यहाँ से नीचे निकल जाएगा, ऐसे क्या होगा 3.7 वोल्टेज हमको यहाँ मिलेगा। बाद बाकी जो बचा जो वोल्टेज वो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से, क्योंकि ये एक रिवर्स बायस डायोड होता है, माइनस से काम कर देता है। तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क करता है ना। आप सोचो कि यहाँ से ये जुड़ा हुआ है और सबसे पहले वोल्टेज यहाँ जाना चाहिए, नहीं, सबसे पहले वोल्टेज यहाँ पे आएगा, नीचे आता है, और फिर इसके बाद जितनी यहाँ पे कैपेसिटी होगी उसकी 3.7 वोल्टेज की, तो वो यहाँ से फिर आउट कर देगा। बाद बाकी वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा यहाँ से। तो ये ऐसे वर्क करता है जेनर डायोड। तो वोल्टेज फिक्स के लिए होता है। अब मान लीजिए कि कोई चार्जर है, जैसे चार्जर में जो वोल्ट आता है 5-6 वोल्ट होता है, और जो हमारा मोबाइल जो चार्ज होता है 3.7 वोल्ट से चार्ज होता है, तो वो 5-6 वोल्ट को उसको कम कैसे करता है, इसी जेनर डायोड या आईसी से ही कम होता है। क्यों, जैसे एक प्लस पॉइंट है और ये निगेटिव, प्लस माइनस। अब किसी किसी सेटों में क्या होता है, आईसी नहीं मिलती तो कुछ लोग जेनर डायोड को अलग से लगा देते हैं। छोटा जो रेड कलर का आता है, एक रुपये का लगभग आता है समथिंग मार्केट में, एक इतना छोटा, तो इसको लगाते हैं। इसको लगाने का क्या तरीका है, जैसे ये अभी ये जहाँ चार्जर लगाया वहाँ वाले पॉइंट है, और बैटरी कनेक्टर हमारा ये है, प्लस BSI और ये माइनस। तो अब ये यहाँ पे 5 वोल्ट है, इसके जहाँ चार्जर लगाया, अगर हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। माइनस ऑलरेडी ग्राउंड है, तो माइनस यहाँ पे तो सप्लाई आएगी, 5 वोल्ट मिलेगा, और हमें चाहिए यहाँ पे 3.7 वोल्ट है। तो इसके सर्किट में बीच में हम क्या करते हैं, जेनर डायोड लगा देते हैं। जी, जेनर डायोड कितना लगाते हैं, 3.7 वोल्ट का। तो हमें यहाँ पे कितना मिलने लगता है, 3.7 वोल्ट है, और हमारे मोबाइल की जो बैटरी है वो अपने सिस्टम से चार्ज होती है। बट अब अगर हमने डायरेक्ट लगा दिया यहाँ से, देखो अभी मैंने सर्किट में बताया था कि यहाँ पे कि फ्यूज़ लगा होता है, फिर कॉइल लगी होती है, फिर आईसी जेनर डायोड, फिर कैपेसिटर, फिर सेंसर आईसी। तो इसमें देखो सारे कनेक्शन खत्म हो गई सेंसर आईसी के। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब बैटरी जो चार्ज होगी तो उसके जो पॉइंट जो चलते हैं ना सेल एक एक करके, वो नहीं शो करेंगे। मतलब कि बैटरी तो चार्ज होगी, जब ऑन करोगे तब आपको बैटरी फुल दिखाई देगी, लेकिन पॉइंट जो कम और ज़्यादा होते थे चार्जिंग के दौरान होते हैं ना, 1 पॉइंट फिर 2 पॉइंट चलते हैं, वो पॉइंट नहीं शो करेंगे। तो ये डायरेक्ट एक तरीका है, आप डायरेक्ट इससे चार्जिंग बना सकते हो। अगर चार्जिंग ऐसी आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट एक जेनर डायोड का यूज़ करके आप चार्जिंग ऐसी को बना सकते हो। टेस्टिंग, एनोड कैथोड मतलब PN और प्लस माइनस, इसलिए प्लस माइनस है। मल्टीमीटर लिया,
इसको डायोड ही रेंज पे सेट करेंगे इस जगह। ये ऑफ कंडीशन पे होगा, आपको यहाँ पे इस जगह पे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेट कर लिया आपने डायोड रेंज पे, ठीक। और इसकी ये दो प्रॉब्लम होती हैं, ब्लैक और रेड। तो रेड वाली हम कहाँ लगाएंगे, प्लस सिरे पे, और ब्लैक वाली कैथोड सिरे पे। तो इस पे क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। कितनी आएगी वैल्यू, 300 से 600 के बीच में आएगी वैल्यू, ओम्स के बीच में। अब ये कब आएगी वैल्यू, जब हम पीसीबी से, ये सर्किट है, इससे अगर हम बाहर निकालते हैं तब आएगी वैल्यू। जैसे मोबाइल में की सर्किट है, अगर मोबाइल में अगर लगी है आईसी लगी है, डायोड लगा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग फिक्स नहीं चेक होती है, क्योंकि वो दोनों सिरों से किसी न किसी आईसी से कनेक्टेड रहते हैं। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। कितनी आ रही है, 609 से 600। तो ये सही है या नहीं सही है, सही है, ओके। तो ऐसे चेक कर लेते हैं इनको, मतलब सही है। अगर अब ये डब अगर खराब है, डैमेज कंडीशन पे है, अगर है तो ये आपस में बीप करेगा। ओके। अब जैसे मैंने अभी चेक किया, क्या हुआ कि इसकी वैल्यू आ रही है, फिर क्या होगा, ये बीप करने लगेगी, बीप करेगा। सो क्या होगा, तब ये खराब होगा। तो बड़ी पीसीबी में तो हम जान सकते हैं, लेकिन मोबाइल की जो पीसीबी होती है उनमें चार्जिंग आईसी की तरह मतलब की दिखती हैं। अब देखो इसमें, देखो चार्जिंग आईसी पे के पास में लगी है, ये 8 पिन की है, और इसके बगल में R से एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो ये चार्जिंग आईसी है। अब चार्जिंग आईसी 8 पिन की भी हो सकती है इस टाइप से, और इसके बगल में R लगा होगा, या फिर 6 पिन की भी हो सकती है, और इसके पास में R लगा होगा। या फिर चार्जिंग आईसी जो होगी नोकिया वगैरह में तो क्रिस्टल की बनी होगी, इसके पॉइंट हम लोग चेक नहीं कर सकते, अंदर ही इसके पॉइंट होते हैं। इनमें तो क्या है कि अगर हम मल्टीमीटर की पतली प्रॉब लगा के यहाँ पे से चेक करें तो R से एक बीप करेगा, और एक यहाँ पे से सप्लाई जाएगी बैटरी कनेक्टर से। ओके। तो अब चार्जिंग आईसी को पहचानना सिंपल है कि इस के पास में R लगी होगी। ओके, पहचान जाओगे। ओके, डन।